अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपसे बात करूंगा एक अच्छा कम्युनिकेटर किस तरह बना जा सकता है। तो जनाब मोहतरम, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए इंतहाई आसान 3 टिप्स मैं आपके सामने रखूंगा। आपने कोशिश करनी है कि शौरी तौर पे आपने इन टिप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले, चीज़ें हमसे टेंशन मांगती हैं, चीज़ें बनाने वाले हमसे टेंशन मांगते हैं और हम अपने आप से टेंशन मांगते हैं। अब जब हम अपने आप पे ही तवज्जो नहीं देते, जब हम अपनी बात ही नहीं सुनते, जब हम अपने आप को ही फोकस नहीं करते, तो हाउ इट पॉसिबल कि हम किसी दूसरे इंसान को फोकस करें, किसी दूसरे इंसान को टेंशन दें, किसी दूसरे इंसान की बात को ध्यान से सुनें। अब होता क्या है, 2 बैठे हुए आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, एक बोले जा रहा है और दूसरा क्या है, दूसरा उसकी बात को इस तरह सुनता है, सुनी अनसुनी कर देता है। जबकि ऑन द अदर हैंड वो शो ऑफ किस तरह कर रहा है, एक्टिंग किस तरह की कर रहा है कि मैं आपकी बात को सुन भी रहा हूं, मैं आपकी बात को समझ भी रहा हूं। अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी को ना सुनते हुए भी उसको ये शो करवाएं कि मैं आपको सुन रहा हूं और फिर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो जनाब मोहतरम बड़ी माजरत से आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है। ये बहुत बड़ा गैप है, ये खला है जिसकी वजह से लोग अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाते। अब जो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है वो किस तरह हर दिल अजीज हो सकता है, वो किस तरह लीडर हो सकता है, उसके पास बैठ के बात करने को दिल क्यों किसी का करेगा, क्योंकि उसके अंदर उसकी जो लिसनिंग पावर है वो ना होने के बराबर है। लोग स्पीकिंग पावर पे फोकस करते हैं, मैं कहूंगा लिसनिंग पावर पे फोकस करें, पहले सुने। बिलीव कीजिए, जब आप लिसनिंग पावर के ऊपर प्रैक्टिस अपनी इंपावर करते हैं, इंक्रीज करते हैं, आप उसको अपने लिसनिंग पावर को मजीद अपडेट करने के लिए कॉन्शियसली फोकस करते हैं, तो होगा क्या, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। और अगर आप ये कहें कि आप बोलें और सिर्फ आप बोलें और लोग सुने, ये स्टेप सेकंड स्टेप है। ये तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छे लिसनर बनते हैं। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो इंटरेस्टिंग होते हैं और एक वो जो इंटरेस्टेड होते हैं। इंटरेस्टिंग क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग कहते हैं कि मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात को सुने। सुनाने वाला कहता है मेरा वाकया आपसे भी तल्ख है, मेरी हिस्ट्री, मेरी स्टोरी आपसे भी ज्यादा खतरनाक है, मैं आपसे भी ज्यादा दुखी हूं, मेरे मसाइल आपसे ज्यादा हैं। और सुनने वाला आगे से क्या कहता है, आपको क्या पता। आप खामोशी इख्तियार कीजिए, इंटरप्ट करेंगे और साथ ही अपनी बात शुरू कर देंगे। अब जब आप इंटरप्ट करते हैं, आप किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई आपको सुने। हाँ, मजबूरी से लोग आपको सुनेंगे। और देखिए, मजबूरी से जो भी होता है वो टेम्परेरी होता है, वो आर्जी होता है, वो लॉन्ग टर्म उसके इम्पैक्ट्स नहीं होते। अच्छा, अब क्या करना है कि जब आप किसी के पास बैठें, तो जो कम्युनिकेशन का तरीका है, आप उसका जो आपका जो आई साइट है ना, अगर आपका आई साइट वीक नहीं है, गेज नहीं करना आपने, ठीक है, गैलेंस नहीं करना आपने। आई साइट मीन आपका जो एक पोलाइट आई साइट है ना, आप फोकस कीजिए। जो बंदा आपके साथ बात कर रहा है, प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको ये एक असाइनमेंट दे रहा हूं कि जो बंदा आपके साथ बात कर रहा है, चाहे वो आपके कोशिश करें कि फ्रंट पे बैठें, सामने बैठें। ये जो अगर आप बात कर रहे हैं, ज्यादा लोग हैं, तो इट्स हो कि आपकी वॉइस, आपकी पिच इतनी होनी चाहिए कि सबको सुनाई दे। और अगर आप 1 to 1 आई मीन कि 2 लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो फिर जो आई साइट है ना, वो आपने सामने वाले की आंखों में देखना है। एक होता है देखना, एक होता है घूरना। घूरना नहीं है बल्कि देखना है, और आपने इस अंदाज से देखना है कि आपका स्माइलिंग फेस हो, लाइट सी स्माइल और ओरिजिनल स्माइल। मैं 2 चीजों के बारे में कहता हूं कि वो मेरी नजर में बहुत बड़ा जोरी है जिसके पास ये 2 हैं। एक तो उसके पास सब्र होना चाहिए, और दूसरा अगर किसी के पास ओरिजिनल स्माइल है। दुनिया से बहुत तेजी से रुखसत होने वाली 2 चीजों का नाम जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है, एक ओरिजिनल स्माइल और दूसरा सब्र। तो अच्छा, आप ओरिजिनल स्माइल के साथ लाइट सी एक होता है हंसना, किसी के ऊपर बात कर रहे हैं, आप हंसे जा रहे हैं, इससे भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो सकते कि आप हंसी जा रहे हैं, ठीक है। लाइट सी स्माइल के साथ आप उसके पास बैठे हैं, आप उसको सुन रहे हैं जो आपके साथ बात कर रहे हैं। अब आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने इंप्रेशन चेंज करते जाएं।
ऐसे अपने आप को ना वो एक हैंग पोजीशन में ना रखें कि अगर आप सैड हैं, सैड फेस के साथ बैठे हैं, तो जनाब देखें मुस्कुराता चेहरा खूबसूरती की लामत है। आप ज़ाहिर खूबसूरत नहीं है, आप इतने अट्रैक्टिव नहीं है, मीन कि आपको लगता है कि यार मेरा जो लुक है ना, वैसे तो सारे बड़े खूबसूरत हैं, क्रिएशन को अगर देखें तो उधर इक्वली है, लेकिन इधर अगर हमने जो अपने पैरामीटर रखे हैं उन पे हम पूरा नहीं उतर रहे, अपने पैरामीटर पे पूरा नहीं उतर रहे, तो आप अपने फेस को स्माइलिंग फेस बना लीजिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यकीन जानिए आप बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे, आप बड़े खूबसूरत लगेंगे। आप इमेजिन कीजिए, इमेजिनेशन पावर ये एक बहुत बड़ी पावर है कि एक बंदा मुस्कुरा रहा है, वो आपके पास बैठा है, अच्छा फील होगा। एक बंदा मुस्कुरा तो नहीं रहा लेकिन आपके पास बैठा है और मुंह बनाया वो उसने, उसके मुंह पे 12 नहीं 14 बजे हुए हैं, तो क्या होगा कि आप दोनों को इमेजिन करें तो आपको वो बंदा जो अट्रैक्टिव फेस चाहे नहीं है उसका, लेकिन उसके पास स्माइल है, वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने एक लाइट सी स्माइल फेस पे रखनी है, और जो जो सिचुएशन चेंज होती जाए आप स्माइल को चेंज करते जाए। इट्स ओके। अब अच्छा, जब आप इस तरह किसी बंदे को डीपली देखते हैं ना, आप अपना जो आपका साइन है, आपका बॉडी, आप जो मीन के बॉडी मूवमेंट, एक बंदा दुखी है और आप उसके सामने जो आपका मीन के आपका बैठने का अंदाज है, वो अपनी को बड़ी बड़ी अफसुर्दा कहानी सुना रहे हो, आप एक्साइटेड हैं आगे, अच्छा ये हुआ वो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आपकी बॉडी मूवमेंट पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होनी चाहिए। पहला आपने उसको उसकी आंखों में आंखें डालनी है, ठीक है, लाइट सा सीन होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो बॉडी मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होनी चाहिए, जिस तरह की बात हो रही है उसी तरह की आप आगे से गेस्चर कीजिए। और फिर क्या होता है, अब जब आप देख भी रहे हैं, ऊपर से आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मौके की मुनासिबत से, अब थर्ड फील कीजिए। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग फील नहीं करते। फील मीन के एक बंदा बात कर रहा है, अब वो हम उसे सुन भी रहे हैं, हम उसे देख भी रहे हैं, लेकिन हम उसे फील नहीं करते। जब आप फील नहीं ना करेंगे, बात का मजा नहीं आएगा, बात की समझ नहीं आएगी, और बात की डेप्थ तक आप नहीं जा सकते। देखें, फील करना शुरू कीजिए। सामने वाले की बात को यूं ही आप फील करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर से कुछ ऐसी शुआएं निकलेंगी, ये मेरा मानना है, जो सामने वाले बंदे पे जाके पड़ेंगे और वो बंदा आप में मजीद अट्रैक्ट हो जाएगा। और अब जो हमारा थर्ड पॉइंट लास्ट है, अब जब वो बात कर रहे हैं, आप उसे फील कर रहे हैं, तो होगा क्या, आप उस सामने वाले की नजर में एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। अब जब आपने इस प्रोसेस को मुकम्मल किया और नेक्स्ट बारी यही आपकी बात करने की, तो जनाब मोहतरम वो आपको बड़ी ध्यान से सुनेगा, उसका आप पे बहुत फोकस होगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपका फोकस था। अब होता क्या है, हम पास बैठे हुए हैं, चैट हो रही है, मोबाइल चल रहा है, साथ में हल्का फुल्का सर भी हिला रहे हैं, अच्छा हाँ ये वो, ये मीन के अगर आपसे कोई बात कर रहा है, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आगे से बिजी शो करवा रहा है, कभी वो इधर देखना शुरू कर देता है, कभी वो इधर देखना शुरू कर देता है, कभी उसे जिस्म के किसी पार्ट पे खारिश हो रही है तो कभी वो अपने मोबाइल से कह रहा है, कभी वो लिखना शुरू कर देता है। तो जनाब मोहतरम थोड़ा सा शऊर का सहारा लेते हुए ना अपनी बात को इख्तिताम पजीर कीजिए, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं। और अगर आपके अल्फाज कीमती हैं ना, तो कोशिश करें ऐसे लोगों के सामने हरगिज़ बात ना करें जो आपकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो। और अगर तो आप अच्छा बोलते हैं तो यकीनन लोग आपकी बात को तवज्जो देंगे, और अगर आप नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा जनाब किसी ना किसी को अपनी गुफ्तगू के अंदर जलील करते हैं, आप जनाब बैक बाइटिंग करते हैं, तो फिर जनाब मोहतरम आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो सकते। 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। पहला पॉइंट अच्छे कम्युनिकेटर का, वो अच्छा लिसनर होता है, उसका जो आई साइट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। और उसके बाद क्या होता है कि थर्ड, उसके चेहरे पे ओरिजिनल स्माइल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है। आप इन तीनों ट्रिक्स को फॉलो करके देखिए, और जरूर कहूंगा कि फील किया कीजिए, जो आपसे बात कर रहे हैं ना, आप उसको महसूस करें, बिलीव कीजिए, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी बन जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आप मेरा ये क्लिप आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।